नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में इन दिनों एक सिलसिला शुरू हुआ है कि एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी के तमाम मंत्री विवादों में फंसते जा रहे हैं। बीती 28 मई को ही उद्धव ठाकरे की सरकार ने 1.5 साल पूरे किए और इन 1.5 सालों में ठाकरे सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री विवादों में फंस चुके हैं, जिनमें से 2 को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। इस कड़ी में सबसे ताज़ा नाम है अनिल परब का। अनिल परब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं और उद्धव ठाकरे के सबसे खास आदमी माने जाते हैं। अनिल परब पर आरोप लगा है कि परिवहन विभाग के कई आला अधिकारियों के साथ मिलकर वे भ्रष्टाचार कर रहे थे और आरोप लगाने वाला भी परिवहन विभाग का ही एक अधिकारी है। उसने नासिक शहर के पंचवटी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत के बाद नासिक के पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए हैं। अनिल परब पर एक आरोप बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी लगाया है। सोमैया का आरोप है कि मुंबई के करीब दापोली में अनिल परब का एक समंदर किनारे रिसॉर्ट है और इस रिसॉर्ट को बनाने के लिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जो तटीय इलाकों के नियमन के लिए जो कानून बने हैं, जो CRZ के जो नियम बने हैं, उनका उल्लंघन किया गया और रिसॉर्ट बनाने के लिए अनिल परब की ओर से गलत कागजात पेश किए गए। उनकी इस शिकायत के बाद स्थानीय कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अनिल परब से पहले शिवसेना कोटे के एक और मंत्री संजय राठौड़ भी विवादों में घिर चुके हैं। इसी साल फरवरी में पूजा चौहान नाम की एक टिकटॉक स्टार ने पुणे शहर में अपने कमरे की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी इस आत्महत्या के बाद एक ऑडियो कन्वर्सेशन वायरल हुआ जो कि कथित तौर पर पूजा चौहान और संजय राठौड़ के बीच का बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी ने शिवसेना को काफ़ी घेरा, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन मामला थमा नहीं और आखिरकार संजय राठौड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। विवादों के आंच में सरकार के घटक दलों में से एक एनसीपी के मंत्री भी फंसे और इनमें सबसे बड़ा नाम था अनिल देशमुख का, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। एंटीलिया कांड की वजह से जब उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया तो इसके बाद परमबीर सिंह ने भी पलटवार किया। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक खत लिखा और खत लिखकर शिकायत की कि अनिल देशमुख बतौर गृह मंत्री उनके मातहत काम करने वाले, यानी कि परमबीर सिंह के नीचे काम करने वाले अधिकारियों से सीधे संपर्क करते थे और उनसे उन्होंने कहा था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करके दें और ये वसूली की जानी थी बार मालिकों से, इसके अलावा रेस्टोरेंट वालों से, पब वालों से, इन तमाम प्रतिष्ठानों से वसूली कर अनिल देशमुख को पहुंचाया जाने वाला था। इस खत के बाद जो विवाद उपजा उसने अनिल देशमुख की कुर्सी छीन ली। अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। अनिल देशमुख से पहले एनसीपी के एक और मंत्री भी विवाद में फंस चुके हैं, जिनका नाम है धनंजय मुंडे। इसी साल जनवरी में एक गायिका ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे ने उनका बलात्कार किया है, जिसके बाद धनंजय मुंडे की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कबूल किया कि इस गायिका की बड़ी बहन के साथ उनके रिश्ते रहे हैं और उस रिश्ते से 2 बच्चे भी हुए हैं। इसके बाद इस गायिका ने अपने आरोप वापस ले लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से धनंजय मुंडे की कुर्सी जाते जाते बची। बतौर विपक्ष महाराष्ट्र में बीजेपी ठाकरे सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सेशन होने वाला है और बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि उस बजट सत्र के दौरान कुछ और भी ऐसे नाम हैं, सरकार में शामिल कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें घेरने की कोशिश की जाएगी, जिनको टारगेट करने के लिए प्रयास किया जाएगा।